मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं, जिनमें प्रमुख हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, जो हमारे साथ हैं, ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं और यहाँ दिमनी से विधानसभा चुनाव में। तोमर साहब, 2003 के बाद आप चुनाव मैदान में फिर से उतर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि छोटे जूते में बड़ा पांव? अरे देखिए, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता और जहाँ तक विधानसभा और लोकसभा है, ये सामान्य तौर पर बड़े चुनाव भी माने जाते हैं। लेकिन ऐसा मानकर चलना चाहिए कि मैं कोई भी चुनाव लड़ रहा हूँ तो इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने का शौक़ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मेवारी दे उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना ये मेरा दायित्व है। तो पार्टी ने मुझे पार्षद बनाया, पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, राज्य सरकार में मंत्री बनाया, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, राज्यसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा। आज पार्टी की योजना है कि मुझे विधानसभा लड़ना चाहिए। तो मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो संसद में मेरे साथी हैं, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि पार्टी की योजना ठीक ही है और इसका लाभ पार्टी को होगा। पार्टी के साथ ये सोच भी रही कि जिन जगहों से आप लड़ेंगे तो वहाँ तो ताकत मजबूत होगी, आसपास की सीटें भी मजबूत होंगी और उस इलाके के लोग सोच रहे हैं कि उस इलाके के वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या हम इस बार ग्वालियर चंबल से कोई मुख्यमंत्री मिलेगा क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के बारे में सोचने का कोई कारण नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले और भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीते, यही हम लोगों का प्रयत्न है। मगर अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीएम का फेस नहीं बनाया, ऐसा पहली बार हम लोग देख रहे हैं। आपने भी मध्य प्रदेश के चुनाव लंबे समय से देखे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सामान्य तौर पर शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और जब नया चुनाव होता है तो उसके बाद फिर पार्टी की एक नियत प्रक्रिया है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री तय होता है। उसी प्रक्रिया में शिवराज सिंह जी को पहले भी तय किया है और आगे भी जब प्रक्रिया होगी तो पार्टी जो निर्णय करेगी। पूरा कैंपेन मोदी जी के नाम पे चल रहा है, तो क्या शिवराज जी के नाम से थोड़ी दूरी बनाई जा रही है क्या? नहीं, मोदी जी तो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, हम सबके नेता हैं और वैश्विक नेता हैं, इसलिए मोदी जी तो आगे हमेशा रहेंगे ही। इसमें किसी को कोई शंका करने की और अन्य प्रकार का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के और उनकी लोकप्रियता भी चरम पर है और निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता का लाभ चुनाव में होता ही है, तो इसलिए वो तो आगे रहेंगे ही। मगर मध्य प्रदेश में अब तक जितने ओपिनियन पोल सर्वे आए हैं, सब में बीजेपी की हालत थोड़ी पतली दिखाई जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं किसी सर्वे को चुनौती नहीं देता, ना उसका पक्षधर हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है और दिनों दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो निर्णय प्रक्रिया है, चुनाव प्रचार है, कैंडिडेट का चयन है, बाकी बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के नेताओं के कार्यक्रम है, बूथ की जमावट है, इन सब में भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रणी है। कांग्रेस सामने है लेकिन कांग्रेस के पास कोई काडर नहीं है, कांग्रेस की कोई गतिविधि नहीं है। कांग्रेस में कपड़ा फाड़ो प्रतियोगिता चल रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाएगी। जिस इलाके में आप हैं और जिस इलाके से आप आते हैं, उस इलाके में पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत लूज किया था, 34 में से 6 सीटें ही आ पाई थी। इस बार क्या देख रहे हैं आप? पिछले चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ 15-16 से लेकर 20-25-22 सीटों तक जीतती रही है, तो ये इलाका हमारा कमज़ोर इलाकों में नहीं है। लेकिन पिछले बार राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी जिसके कारण चूक गए थे हम लोग, लेकिन अब उन सब परिस्थितियों से हम लोग सावधान हैं और इस बार ग्वालियर चंबल से भी बहुत अच्छी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सिंधिया जी कहने से कितना फर्क पड़ा? लोग ये भी कह रहे हैं कि सिंधिया के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मतभेद है, मिक्स नहीं हो पाए हैं अब तक, तो थोड़ा खींचतान कई जगह दिख रही है। नहीं, मैं समझता हूँ सिंधिया जी अब पार्टी में आ गए हैं, पार्टी में वो समरस हैं, पार्टी जो काम देती है पूरे शिद्दत के साथ वो उस काम को जिम्मेदारी का निर्वाह करते और उनके आने से निश्चित रूप से लाभ ही है।
सर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में ईडी के छापे पड़ने वाले हैं, जैसे राजस्थान में पड़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कांग्रेस तो जब हार की तरफ जाती है तो उनको ईडी और ईवीएम दिखाई देने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कानून का राज रहता है, सारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। जो गलत नहीं कर रहा उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को जब लगता है कि अब हार रहे हैं तो पहले से ही वो ईवीएम का गाना और ईडी का गाना शुरू कर देते हैं। सर कल केजरीवाल को भी ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए, वो आशंका जता रहे हैं कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मध्य प्रदेश में क्या फीडबैक आप तो कैसा कर रही है बीजेपी, कितनी सीट? नहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और मुझे लगता है कि हम लोग को जो जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। लग नहीं रहा कि लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, एक ही आदमी का चेहरा दिख रहा है शिवराज जी का, तो एक थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है? नहीं, मैं समझता हूँ एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि शिवराज जी की सरकार भी जीवन सरकार है। अधोसंरचना विकास से लेकर जन कल्याण के काम तक देखें और शिवराज जी का मूवमेंट देखें तो ध्यान में आएगा कि ये बहुत सक्रिय आदमी हैं और उनकी सरकार ने भी बहुत सक्रियता से काम किया है। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होती है जहाँ नेतृत्व तो सरकार अकर्मण्य होती है, ऐसा नहीं है। हम प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की ज़रूरत भी यही है, जनता की पसंद भी यही है और हम इसी मुद्दे को लेकर जीतेंगे और सफल हों। राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, बीजेपी ने जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं, कांग्रेस उनकी शिकायत की है कि इस चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बना के आचार संहिता को उल्लंघन किया जा रहा है, क्या राम मंदिर इस चुनाव में मुद्दा है? नहीं, देखिए, राम मंदिर की याद कांग्रेस को चुनाव में ही आती है और ये सीजनल हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है तो राम मंदिर याद आने लगता है, उनके नेता जनेऊ पहनने लगते हैं, मंदिरों में दर्शन करने लगते हैं। राम मंदिर का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी वोट का और चुनाव का विषय नहीं रहा। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसके लिए 40 साल तक संघर्ष हुआ है, अनेक लोग अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं और ये हम सब के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि राम मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है और जनवरी में 24 में हर व्यक्ति को रामलला के दर्शन करने के लिए अवसर उपलब्ध होगा। यह निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। मोदी जी के दौरे तय हो रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए? हाँ, मोदी जी के दौरे तय हो गए, कई स्थानों पर आ गए, बाकी और भी उनके आने वाले हैं। 9-10 जगह वो सभा करेंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो लड़ रहा हूँ, जनता के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ जनता आशीर्वाद देगी तो जरूर जीतेंगे हम। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये थे नरेंद्र तोमर जी, जिनका कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है और लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, जनता चुनाव लड़ी है, वही तय करेगी जीत होगी या हार, मगर जीत की संभावनाओं से भरे हुए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख और उपेंद्र गौतम के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, मुरैना।